मैं डॉक्टर नीरा सिंह। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाओं की। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है। इसके द्वारा सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अगस्त कॉम्ट को है। इन्होंने ही सर्वप्रथम सन 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया। इसी कारण इन्हें समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक विचारकों में कॉम्ट के अलावा दुर्खीम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शाब्दिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द सोशियस लैटिन भाषा से और दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथियोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया और कहा कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने मिल के सुझाव को नहीं माना। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन करने का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। जब हम यह विचार करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, तो विभिन्न समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोणों में भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन इतना अवश्य है कि अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहते हैं और समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर विचार व्यक्त किए और इनके द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। नंबर 2, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। नंबर 3, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। नंबर 4, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। अब सबसे पहला जो मत आता है वो है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। इसमें वार्ड का कहना है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। यानी कि ये विचारक ये मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। यानी कि जो समाज का अध्ययन किया जाता है वो मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि एक निश्चित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला शास्त्र जो है वो समाजशास्त्र है। नंबर 2, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। इसमें मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। इन्होंने आगे लिखा है, सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। यानी कि सामाजिक संबंध जो हैं वही समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं, जिसका अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। यानी कि सामाजिक संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि समाजशास्त्र क्या है? मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा। वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा का मतलब है कि जो संबंध हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। यानी कि समाजशास्त्र क्या है? जो सामाजिक संबंधों और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। वॉन विच के अनुसार सामाजिक संबंधी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है।
यानी कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध ही उसकी विषय वस्तु हैं, वही उसका आधार है, ऐसा वॉनविच का मानना है। इसके अलावा तीसरा जो मत है वो है समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। इसमें जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। यानी कि समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक समूहों का विज्ञान। और सामाजिक समूह क्या है? सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो उसके द्वारा सामाजिक समूह का निर्माण होता है और वो सामाजिक समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। सामाजिक समूह का अर्थ जॉनसन के अनुसार केवल व्यक्तियों के समूह से न होकर व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं की व्यवस्था से है। विभिन्न व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें अंतःक्रिया उत्पन्न होती है और इन्हीं अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे सामाजिक समूहों का अध्ययन ही समाजशास्त्र करता है। चौथा मत आता है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। गिलिन और गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। यानी कि जब विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस अंतःक्रिया का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। यानी कि समाजशास्त्र क्या है? अंतःक्रियाओं, अंतः संबंध और उनकी दशाओं और परिणामों, यानी कि अंतःक्रियाओं और संबंधों के द्वारा जो दशाएं उत्पन्न होती हैं और उनका जो परिणाम होता है, यानी कि जो संबंध बनते हैं, उनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है, ऐसा गिन्सबर्ग मानते हैं। जॉर्ज सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। यानी कि समाजशास्त्र जो हमारे संबंध हैं उनके स्वरूपों का, स्वरूप का अर्थ है कि उनके बाहरी जो स्थिति है उसका अध्ययन करता है। कुछ अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक परिघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और उनके अंतर संबंधों का विज्ञान है। यानी कि समाजशास्त्र जो है वो विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिघटनाएं, उनके स्वरूप और जो उनके अंतर संबंध हैं उनका अध्ययन करने वाला एक सामान्य विज्ञान है। उपयुक्त जो भी परिभाषाएं हैं उनसे हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग मत हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है, समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। लेकिन अगर हम इसके मूल में जाते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि चाहे हम समाज का विज्ञान कहें समाजशास्त्र को, या अंतः संबंधों का विज्ञान कहें, या सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहें, या अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहते हैं, इसमें केंद्रीय तत्व समाज है। समाज, सामाजिक समूह जो है वो भी समाज के अंतर्गत आते हैं, अंतःक्रियाएं भी समाज के अंतर्गत आती हैं। अंतःक्रियाओं के बिना सामाजिक संबंध नहीं बनते और सामाजिक संबंधों के बिना और सामाजिक अंतःक्रिया के बिना सामाजिक समूह का निर्माण नहीं होता और इनके बिना समाज का निर्माण नहीं होता। मुख्य रूप से जो केंद्रीय तत्व है इन परिभाषाओं का वो यही है
कि जो समाज शास्त्र है संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है। यही इन परिभाषाओं का सार है या मुख्य तत्व कहे जा सकते हैं। धन्यवाद।